Hello students, so today we will discuss about chapter number 8 the Frezet zone क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम लोग सब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। अगर इस वीडियो का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे जाते हैं हम। So our first question is asking about what is the latitudinal extent of Frezet zone. If you do not know the latitude and longitude, then do watch second chapter video, not first, second chapter video of mine available in this playlist. तो देखो बच्चा लोग, फिर हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। ये इक्वेटर होता है जिसको हम लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रन करती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे क्या हो जाएंगे? लैटिट्यूड। 90 लैटिट्यूड ऊपर है और 90 लैटिट्यूड नीचे है। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रिजिड जोन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कौन सा है? तो फ्रिजिड जोन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, इक्वेटर से बहुत दूर, और इक्वेटर से बहुत दूर होने की वजह से ये कैसा है? फ्रिजिड है। क्लियर हो गई बात? जो ये इक्वेटर है ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसके नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हुई क्लियर बात? चलो, तो अब हम आते हैं हमारे आंसर में क्या लिखा हुआ है। देयर आर 2 फ्रेजेट जोन, 2 फ्रेजेट जोन है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया। क्लियर हो गई बात? 1 इन ईच हेमिस्फीयर, हर एक हेमिस्फीयर में एक है। क्लियर हो गई बात? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रेजेट जोन है और एक सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रेजेट जोन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन है वो किस किस के बीच में है? आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक। यहाँ पे आर्कटिक 66.5 पे आर्कटिक सर्कल होगा, वहाँ से लेके नॉर्थ पोल तक एक हो गया, और यहाँ एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक दूसरा हो गया। क्लियर हुई बात? The northern frigid zone lies between Arctic Circle and the North Pole, while southern frigid zone lies between Antarctic Circle and the South Pole. अब यहाँ पर मैं एक बार डिग्री और लिख देती हूँ, तो जिस बच्चे को डिग्री के साथ लर्न करना है वो डिग्री के साथ लर्न कर लेगा। ठीक है, पहले आप डिग्री लिखोगे आर्कटिक सर्कल की, कितनी लिखोगे बच्चा लोग? 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर होगी बात? और नॉर्थ पोल की लिखोगे डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही एंटार्कटिक सर्कल के लिए आप कितना लिखोगे? 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल के लिए क्या लिखोगे? 90 डिग्री साउथ। हो गई क्लियर बात? डिग्री जिस बच्चे को लिखनी है वो आर्कटिक सर्कल के बाद ये लिख दे, और नॉर्थ पोल के बाद ये लिख दे, एंटार्कटिक के बाद ये, और साउथ पोल के बाद ये। इफ़ यू विश टू राइट, अदरवाइज दिस आंसर इज कंप्लीट। आर्कटिक टू नॉर्थ पोल, एंटार्कटिक टू साउथ पोल। Now our second question is asking about the climate of फ्रिजिड जोन। काय की बात करें बच्चा कि फ्रिजिड जोन का जो क्लाइमेट है वो बताइए, है ना। तो फ्रिजिड जोन के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो बोथ, भले वो नॉर्थर्न फ्रिजिड जोन हो चाहे तो सदर्न फ्रिजिड जोन हो, वो इक्वेटर से बहुत दूर है। मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया, वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर से जितनी भी जगह जितना दूर आप जाते जाओगे उतना आपको क्या मिलेगी? स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। ओनली व्हेन इट इज समर इन ईच हेमिस्फीयर, जब दोनों हेमिस्फीयर में, एक बार में नॉर्थ में होगी और एक बार में समर साउथ में होगी। ठीक है, दिस सनलाइट इज सो वीक दैट इट इज़ नॉट इवन इनफ टू वार्म द लैंड। इतनी वीक सनलाइट होती है कि वो ज़मीन को भी गर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, बात आई समझ में? विंटर्स आर वेरी सर्व, पर विंटर उतनी ही ज़्यादा बेकार होती है। ठीक है, विंटर आर वेरी सर्व एंड टेम्परेचर में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ तक पहुँच जाता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। रेनफॉल होती है, रेनफॉल में रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर। क्लियर हो गई बात? कब से कब तक कितनी रेनफॉल होती है? 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर। So again I am repeating, both northern and southern frigid zone are very far from equator, equator से बहुत दूर हैं, and receive slanting rays of the sun। कैसी रिसीव होती हैं उनको रेस? स्लैंटिंग। वो भी कब? व्हेन इट इज समर इन ईच स्पेयर, एक इस जब उस स्पेयर में समर सीजन होगा तभी स्लैंटिंग रेज ऑफ सन मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। ठीक है, सनलाइट बहुत वीक होती है, इतनी ज़्यादा वीक कि वो लैंड को भी वार्म नहीं कर पाती है। बट विंटर आर वेरी सर्व,
विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। एंड रेनफॉल रेंज 15 to 30 सेंटीमीटर, है ना, इतनी रेनफॉल होती है। ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट बट आइस कैप्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रिमेन्स इंटैक्ट। क्लियर हो के बाद समर में थोड़ी बहुत स्नो तो मेल्ट होती है, पर जो आइस कैप्स हैं आर्कटिक के और अंटार्कटिक के वो इंटैक्ट रहते हैं, उनको कोई मेल्ट नहीं कर पाता है। तो ये हुआ क्लाइमेट। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि स्लैंटिंग रेज ऑफ सन मिलती हैं। क्यों मिलती हैं स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन? बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर। सेकेंड, विंटर बहुत सर्व हो जाती है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। थर्ड, रेनफॉल कितनी होती है बच्चा? 15 to 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है अगर पॉइंट में लिखना। और फोर्थ लिखोगे कि जो समर है उस ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट होती है बट आइस कैप्स रिमेन इंटैक्ट। क्लियर हो गई बात? चलो अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, इसका आंसर हर बच्चा दे सकता है ना। यू ऑल एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे दे सकते हो देखो। ओहो, तो कैसे दे सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन द फ्रिजिड जोन। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा पहले वो बता दूं मैं आपको, है ना। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इन फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में क्रॉप ग्रो करना इम्पॉसिबल क्यों है? हर बच्चे को पता है, आपको भी पता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इन फ्रिजिड जोन एज इट इज़ परमानेंटली फ्रोज़न। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली फ्रोज़न रहती है, जमी हुई रहती है। एक्सेप्ट इन समर सीज़न, और समर सिर्फ कितने टाइम के लिए होते हैं यहाँ पे? 2 to 3 मंथ के लिए। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर आप क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ 2 to 3 मंथ के लिए यहाँ पर समर होती है, तभी वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होती है, और वो समर सिर्फ कितने मंथ के लिए होती है? 2 to 3 मंथ के लिए। क्लियर हुई बात? ये ऑयल नहीं है बच्चा लोग, ये क्या है? इट। सम ऑफ एनिमल दैट आर फाउंड एयर। वहाँ पर कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? तो फ्रिजिड जोन के एनिमल्स की अगर हम बात करें तो रेंडर, कैरिबो, बियर, फॉक्स, हेयर, एरमाइन, मस्क ऑक्स। फिर से बोलो मेरे साथ, रेंडर, कैरिबो, बियर, फॉक्स, हेयर, एरमाइन, मस्क ऑक्स, जिन्होंने अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर में अडॉप्ट कर लिया है। विच हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू सर्व टेम्परेचर। अगेन रिपीट इट विथ मी। रेंडर, कैरिबो, बियर, फॉक्स, हेयर, एरमाइन, मस्क ऑक्स, एंड दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द सर्व टेम्परेचर। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी उनको रहने की आदत हो गई है। क्लियर हो गई बात? अब हाउ डू आर्कटिक एनिमल्स सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड एंड आर्कटिक रीजन। कैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन में, रीजन में। तो कैसे कर पा रहे हैं बेटा? द एनिमल ऑफ फ्रिजिड जोन हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू सर्व कोल्ड। इतनी सर्व कोल्ड में उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। दे सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड बिकॉज ऑफ द थिक वाइट कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज। आप देखो वुल्फ, देखो एक था टाइगर मूवी जिसने देखी होगी, उसने वुल्फ देखे होंगे, है ना। स्टार्टिंग में ये मूवी में सलमान खान उन वुल्फ को मारता है, भागता है, तो वुल्फ कैसे होते हैं? वाइट, और उनके ऊपर वाइट हेयर्स होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइट फर या वाइट कोट। वो आप पेंगुइन को देखो, आप बियर को देखो, पोलार बियर को देखो, उनके स्किन के ऊपर वो वाइट फर होता है जो उनको कोल्ड से सेव रखता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट से सेव रखता है। हुई क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ, लेट्स डिस्कस द लाइफ ऑफ इन्यूट्स। किसकी लाइफ आपको डिस्कस करनी है? डिस्कस द लाइफ ऑफ इन्यूट्स। इन्यूट्स वो व्यक्ति होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो उस फ्रिजिड जोन में रह रहे हैं ना। द इन्यूट्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श कंडीशन ऑफ फ्रिजिड जोन। उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, किससे? वो फ्रिजिड जोन की हार्श कंडीशन से। हंटिंग, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स एंड रेंडियर हर्डिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन। उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? हंटिंग, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल, रेंडर हर्डिंग, ये उनके मेजर ऑक्यूपेशन है। क्लियर हो गई बात? दे ऑल्सो कैच फिश। वो सैल्मन, आर्कटिक चार जैसी फिशों को कैच करते हैं। कहाँ से? कोस्टल एरिया से। क्लियर है? और अब पहले ये लोग है ना इग्लूज में रहते थे। बिफोर दे वर लिव इन इग्लूज, परमानेंट वुडन हाउसेज, एंड नॉट इन इग्लूज।
दे नाउ लिव इन परमानेंट वुडन हाउस। अब वो काय में रहते हैं? परमानेंट वुड के हाउस में। अब वो लोग इग्लूज में नहीं रहते, पर पहले ये लोग काय में रहते थे? इग्लूज में रहते थे। क्लियर होगी बात? तो क्या है? द इन्यूट्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू हार्श कंडीशन ऑफ फ्रेजेड जोन। हंटिंग करते हैं, एनिमल को ट्रैप करते हैं, यही उनका मेजर ऑक्यूपेशन है। दे ऑल्सो कैच फिश लाइक सैल्मन एंड आर्कटिक चार along द कोस्ट। दे आर नाउ लिव इन परमानेंट वुडन हाउसेज एंड नॉट इन इग्लूज। अब वो इग्लूज में नहीं रहते। क्लियर हुई बात? सो अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। फटाफट एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या बोलती है हमारी कि फर्स्ट एक्सरसाइज बोलती है ट्रू फॉल्स, है ना। द एरिया अराउंड द पोल्स आर स्केर्सली पॉपुलेटेड। पोल्स के पास इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ कभी भी नहीं होगी। स्केर्स मतलब कम पॉपुलेशन होगी, तो ट्रू सही बात है ना। स्केर्सली पॉपुलेटेड है। द फ्रिजिड जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। बिल्कुल रॉन्ग बात है। फ्रिजिड जोन को डायरेक्ट रेज नहीं मिलती है बेटा। डायरेक्ट रेज किसको मिलती है? टॉरेड जोन को। किसको मिलती है? टॉरेड जोन को। तो ये फॉल्स हो गया। The frigid zone receives slanting rays of the sun, not direct. The soil is never frozen in the frigid zone. Again false. हमेशा frigid zone की जो soil होती है वो कैसी होती है? हाँ, फ्रोजन ही होती है। इधर पे नेवर लिखा है, तो ये फिर से अगेन रॉन्ग हो गया। ये राइट और ये रॉन्ग। इन्यूट्स यूज टू लिव इन इग्लूज। ट्रू, पहले वो यूज लिखा है, पहले वो इग्लूज में रहते थे। हाँ सही बात है, रहते थे। कियाक्स आर स्मॉल कार्स यूज्ड बाय इन्यूट्स। फॉल्स, क्योंकि कार नहीं होती, वो बोट्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चा? बोट्स। क्लियर होगी बात? कियाक्स क्या होती हैं? बोट्स होती हैं, नॉट कार। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, अब हम आते हैं मैच द कॉलम पे, है ना। तो अगर हम सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है, मैं इग्लूज बता देती हूँ। इग्लूज क्या होते हैं बच्चा? हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। आइस से बने घर को हम क्या बोलते हैं? इग्लूज। और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो कहाँ पर होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अरोरा बोरियोलिस कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। लैप्स, लैप्स कहाँ पर रहते हैं बेटा? स्कैंडिनेविया के नेटिव हैं। स्कैंडिनेविया के नेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? वहाँ की एक ट्राइब को लैप्स। याकुट्स कहाँ पर रहते हैं? साइबेरिया में। याकुट्स कहाँ रहते हैं? साइबेरिया। अरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर, अरोरा बोरियोलिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इग्लूज हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक, लैप्स स्कैंडिनेविया, याकुट्स साइबेरिया। ठीक है, अब हम आते हैं चूज द करेक्ट आंसर। फ्रिजिड जोन कहाँ पर है? क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में? फ्रिजिड जोन दोनों ही हेमिस्फीयर में है ना, दोनों हेमिस्फीयर में। इज़ नोन एज फ्रोजन कॉन्टिनेंट, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, मैंने आपको हॉट डेजर्ट में भी पढ़ाया। तो एंटार्क्टिका इज कॉल्ड फ्रोजन कॉन्टिनेंट और वाइट कॉन्टिनेंट। फ्रोजन भी आए यहाँ तो भी एंटार्क्टिका, और यहाँ पर अगर वाइट कॉन्टिनेंट आ जाएगा तो भी क्या ही आएगा? एंटार्क्टिका। क्लियर होगी बात? In the polar region during the summer there is continuous daylight. Yes, 6 month of day और 6 month of night होती है। 6 month का day और 6 month की नाइट होती है। तो पोलर रीजन में समर सीजन में क्या होती है? कंटिन्यूस डे लाइट। इन द आर्कटिक रीजन वी फाइंड इन्यूट्स। आर्कटिक रीजन में हमको क्या मिलते हैं? इन्यूट्स। इन्यूट्स का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इन्यूट्स इज हंटिंग, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल, रेंडर हर्डिंग। ये तीनों के तीनों अभी हमने आंसर में पढ़ा। वो हंटिंग भी करते हैं, एनिमल को ट्रैप भी करते हैं और रेंडर हर्डिंग भी वो करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं हमारे अनस्क्रैम्बल वर्ड लास्ट एक्सरसाइज। बच्चा, आई हैव आस्क्ड यू सो मेनी टाइम इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस वीडियोज़ कि क्वेश्चन आंसर मैडम आप उतना एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ पढ़ दो, एक्सरसाइज हमको ऐसे बताओ, या हमको ये समझ में नहीं आया आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। तो बस जस्ट डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। नो बडी इज़ राइटिंग इन कॉमेंट सेक्शन वेदर दे आर लाइकिंग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वीडियो और नॉट। आई एम नॉट नोइंग वेदर आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। So just do write in comment section whatever amendment, whatever changes you want or whatever you want to write. Okay, so unscramble पे आ जाते हैं अब हम लोग, है ना। There are special lights seen in the sky in southern hemisphere Australia. तो ऑस्ट्रेलिया से याद करो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। A plant grown in frigid zone, lichen। कौन सा प्लांट ग्रो होता है फ्रिजिड जोन में? लिचन।
लिची, लिची, है ना। एनिमल फाउंड इन दिस जोन, कैरिबो, कैरिबो। इस फ्रिजर जोन में कोई भी एनिमल आ सकता था, पर यहाँ पर जैसे अभी कैरिबो है तो आपने कैरिबो लिख दिया। एयरमाइन भी आ सकता था, रेंडर आ सकता था। दिस वॉज प्रीवियसली यूज फॉर कैचिंग फिश। पहले फिश को कैच करने के लिए किसका यूज़ होता था? हारपून्स का। अब नहीं होता बेटा, पहले होता था। अब तो उन लोगों के पास गन्स हैं, है ना। पहले वो हारपून्स का यूज़ करते थे, हम नहीं करते। अ ट्राइब फाउंड इन साइबेरिया। साइबेरिया में कौन सी ट्राइब रहती है बच्चा? चक्कीज, है ना। डू रिमेंबर, यहाँ पर साइबेरिया में यहाँ पर चक्कीज की जगह याकुट्स भी आ सकता था, तो आप वो ध्यान रखें, है ना। दोनों चीज़ें याद रखें।